नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी कुशल खैरियत होंगे। एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अयोध्या प्रसाद गोयली जी की यह कहानी भले ही बकरी और भेड़िए के ऊपर लिखी गई है, पर वास्तव में यह कहानी हम इंसानों के सोच के ऊपर कटाक्ष करता है और हमें मिलकर अत्याचारी और अन्याय करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करता है कि हमें भी समाज में मिलकर एक साथ अत्याचारी और अन्याय करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव के पास हरे भरे पहाड़ पर बकरियां हर रोज़ चरने जाती, परंतु हर दूसरे तीसरे रोज़ एक न एक बकरी कम हो जाती। इसका कारण था जंगल के एक भेड़िए के मुंह में इन बकरियों का खून लग चुका था और वह हर दूसरे तीसरे रोज़ एक न एक बकरी को खा जाता। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियाँ चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया और उसकी सोच होती है कि अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी न किसी रोज़ बाड़े में भी तो कूद सकता है। शिकारी के भय से भला मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नज़रों से पर्वत की ओर देखते रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भोग सदैव भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह में हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। परंतु नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। भेड़िया किस तरह छटपटाता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। आखिर एक रोज़ मौका पाकर वह बाड़े से निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फांती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की उसे उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। झुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। जैसे ही भेड़िया उसके नज़दीक आया, बकरी ने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया, अर्थात क्या करे क्या ना करे जैसा उसका सोच हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। छत बिछत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहू लुहान हो गया। लहू को देखकर अब भेड़िए का क्रोध बढ़ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा, लेकिन अकेला बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता अर्थात निकम्मापन, निष्क्रियता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। यह सभी लड़ाई को पेड़ पर बैठे तोता और मैना देख रहा था। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो आज वो बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना सा मुँह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा।
अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अन्य कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे।